राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो तीज माता की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु कही थी। शिव जी ने कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर स्थित गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर मुझे पति रूप में पाने के निमित्त घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। तब तुम्हारी अंतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बताते हुए कहा कि मैं तो शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर मेरे पिताजी विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता कर सको तो करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब तुम्हारी सखी बड़ी ही दूरदर्शी और समझदार थी। उसने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। वह विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुके थे। वचन भंग की चिंता में वे मूर्छित होकर गिर गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रवा शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। अब मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग और इच्छा अनुसार तुम मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। तुम दोनों को देखकर बिलखते हुए वो तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, किंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों का विवाह बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हर कर घनघोर वन में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना, आलिका अर्थात सखी। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस परम श्रद्धा से इस व्रत को करेगी वो अटल, अमर और मनपसंद जीवन साथी प्राप्त कर सकेंगी। तो आज मैंने आपको हरतालिका तीज व्रत की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।